पार्टी का सच्चा सिपाही वही होता है जो पार्टी के साथ खड़ा रहे। ऐसे नहीं मान ले ये तो इसका मतलब मैं स्वार्थ होगा, मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, तो फिर मैं पार्टी का थोड़ा हूँ। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। डॉक्टर की टिकट फाइनल होगी है तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो सभी को पता है, ऐसा थोड़ा होता हो। शैलजा जी का एक चीज हो सकता है, उसकी उनके प्रति थोड़ा जो लगाव या भावनाएं हैं, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त करी होगी। लेकिन कि बेरोजगार युवा है, अलग अलग कंट्रियों में पलायन कर रहा है। आपने रोजगार की बातें कर दी, अगर डॉक्टर कुलवंत मोर को कांग्रेस टिकट देती है या विधायक बनते तो युवाओं के लिए फैक्ट्री का रोजगार बना देंगे, बाहर नहीं जानी पड़ेगी उनको, वैसी जरूरत तो नहीं होगी। सर एक चीज़ का फायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कोई भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री कोई कहाँ पर जब स्थापित करते हैं तो उसमें धरती का जो टेम्परेचर वो बढ़ता है, आयरन बढ़ जाता है, TDS बढ़ जाता है उस पानी में। आप रोजगार तो दे दोगे, लेकिन जिस रोजगार के कारण कैंसर गंभीर बीमारी लोगों में पैदा हो जाएंगी, उसकी रोकथाम कैसे? अब आप एक चुनावी टाइम पे चुनावी रेवड़ियां बांट कर मतलब ना तो अमली जामा वैसे चुनावी घोषणाएं हैं। साल तो कांग्रेस का भी राज रहा, क्या कांग्रेस ने घर घर रोजगार दे दिया? तो उससे बोलते हैं बदलाव की लहर है। लोकसभा में देखा 42-44 का मुकाबला रहा, फिर लहर कहाँ थी? इस समय पूरे हरियाणा प्रदेश की निगाहें 1 अक्टूबर के ऊपर टिकी है। आयोग की गाइडलाइन आ गई, 1 अक्टूबर को हरियाणा प्रदेश की राजनीति का अहम दिन होगा, क्योंकि उस दिन चुनाव होंगे हरियाणा के। वे चुनाव तय करेंगे हरियाणा का भविष्य, कौन होगा, कौन किस विधानसभा से विधायक होगा और हरियाणा का आने वाला मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा। इसी बात पर चर्चा करने के लिए आज खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कुलवंत मोर, जो नारनौंद विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कांग्रेस परिवार को मजबूत करने के लिए दिन रात अपने विधानसभा में लोगों से भी मिल रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं। आज खास बातचीत करेंगे। 10 तारीख को एक नारनौंद अनाज मंडी में एक रैली हुई थी, जिसकी अध्यक्षता कुमारी शैलजा जी ने की थी, और उसके बाद जिस तरह से हरियाणा के कोने कोने में खबर फैली कि नारनौंद विधानसभा की टिकट कुमारी शैलजा ने डिक्लेयर कर दी है, और अलग अलग नेताओं के अलग अलग रिव्यू आए हैं। डॉक्टर कुलवंत मोर क्या सोचते हैं कि हरियाणा में एकमात्र ऐसी सीट है जो चुनाव से पहले डिक्लेयर कर दी, कौन विधायक होगा यहाँ से? डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। सबसे पहले मैं उसी पे चर्चा कर लेता हूँ। 10 तारीख को कुमारी शैलजा की रैली हुई नारनौंद की अनाज मंडी में, और एक मैसेज गया पूरे हरियाणा प्रदेश में कि कांग्रेस ने एक टिकट पहले ही डिक्लेयर कर दी डॉक्टर अजय चौधरी की नारनौंद से, जबकि टिकट आती तो 25-30 थे। अब आप कहाँ जाओगे, किसके लिए वोट मांगोगे? देखो, टिकट डिक्लेयर करना और जो पार्टी का जो सिंबल होता है वो तो एक पार्टी का प्रोसेस होता है। हाँ, जो खो शैलजा जी का एक चीज़ हो सकता है, उसकी उनके प्रति थोड़ा जो लगाव या भावनाएं हैं, उसने अपनी भावनाएं व्यक्त करी होगी। लेकिन पार्टी का जो कांग्रेस पार्टी का है उसमें एक प्रोसेस होता है, उसमें CC होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, पार्टी के CLP लीडर, प्रदेश अध्यक्ष और जो हमारे प्रभारी जी हैं वो एक पैनल तैयार करते हैं। पैनल के बाद जो जन भावनाएं होती हैं, जन भावनाओं के अनुसार जो जिताऊ उम्मीदवार होता है उसी के अनुसार टिकट वितरण होता है। ये रैली में, चलो रैली का एक अलग चीज़ होता है, रैली थी उसने जो भाई उसका वो था, वो बाकी ऐसा नहीं होता। जो नारनौंद में जन जन की आवाज़ बनी हुई है, डॉक्टर की टिकट फाइनल हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो तो सभी को पता है, ऐसा थोड़ा होता हो। तो पार्टी का टिकट जो सिंबल होता हो तो बाद में बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उसके अनुसार ही होता है। वो ऐसे रैलियों में टिकट वितरण नहीं होता। ठीक, अक्टूबर को चुनाव होने हैं, अब आस्था की 1 महीने पहले चुनाव की डेट डिक्लेयर हो जाएगी। नहीं, देखो आज तो इतना ये नहीं था, लग नहीं रहा था कि आज चुनाव के डेट डिक्लेयर हो जाएगी, लेकिन वो तो ये तो था आज नहीं तो 15-20 दिन बाद चुनाव तो होने ही थे। और वो तो लोग जो है पहले ही मन बना चुके हैं, आपने लोकसभा में भी देख लिया होगा, लोगों ने मन बना चुके हैं। लोग तो पूरे हरियाणा में एक बदलाव की जो बयार है, बदलाव जो लोग चाहते हैं, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का चाहते हैं लोग, और वो वोट के बटन दबाकर लोग 1 अक्टूबर को आप देख लेना, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार। बोलते हैं बदलाव की लहर है। लोकसभा में देखा 42-44 का मुकाबला रहा, फिर लहर कहाँ थी? नहीं, एक चीज़ देखो ना, हमारी तो पीछे 2019 में एक भी सीट नहीं थी। जो वोट परसेंटेज यहाँ पे, वोट परसेंटेज पूरा भारत में हरियाणा ही एक ऐसा स्टेट है जिसमें से कांग्रेस पार्टी का सबसे ज़्यादा वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो 500 सीट और जो जितनी भी सीट है, आप देखो मुकाबला कितना का वो था। कुछ मान लें आप वोट परसेंटेज के हिसाब से देखो, वोट परसेंटेज मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा जो कांग्रेस पार्टी का जो पूरे भारतवर्ष में बढ़ा है, तो हरियाणा स्टेट में बढ़ा है। ठीक, आप लोगों के बीच में जा रही बीजेपी का मानना है में लगातार बौछारसी कर दी है, हर वर्ग हर तबके के लिए ऐसी खुशहाली राज बना दिया है।
देखो बीजेपी का 10 साल का राज रहा है। अब आप एक चुनावी टाइम पे चुनावी रेवड़ियाँ बांट कर मतलब ना तो अमली जामा वैसे चुनावी घोषणाएं हैं, उनसे कुछ नहीं होने वाला। आज देखो वो चीज़ है जो आज चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी जो हरियाणा में गए साहब, वो जो पद यात्रा कर रहे हैं, वो एक ही चीज़ तो पूछ रहे हैं बीजेपी से, जो क्वेश्चन कर रहे हैं कि आज हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है, आज अपराध में नंबर 1 क्यों है, आज जो पहले प्रति व्यक्ति निवेश में जो भारत वर्ष में हरियाणा वो था, आज इतना पिछड़ा हुआ क्यों है, आज हरियाणा में महंगाई इतनी क्यों है, आज पूरे भारत में जो युवाओं का जो सबसे ज़्यादा पलायन हो रहा है, विदेशों में जो डोंकी के रास्ते जा रहे हैं, वो हरियाणा में क्यों है। तो इसलिए आज दूसरी चीज़ क्या है, ये पोर्टल की उसमें आम आदमी को उलझा के रख दिया है। तो आज जनता दुखी होकर, तो इसलिए लोकसभा में उन्होंने आईना दिखा दिया जनता ने, और जो उनको तंग किया वो कहा ना वोट का बदला, वोट से बदला ले लिया। और आने वाले विधानसभा में आप आगामी विधानसभा जो 1 अक्टूबर को देखना है, 1 अक्टूबर को लोग जनता वोट को मशीन का बटन दबाकर इस बीजेपी सरकार को यहाँ से हरियाणा से चलता करेगी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। भी नेता से बात करने, बेरोजगारी आंकड़ा बताता है अगर इधर हरियाणा में लगातार बढ़ रही है। साल तो कांग्रेस का भी राज रहा, क्या कांग्रेस ने घर घर रोजगार दे दिया? तो देखो घर घर रोजगार नहीं होता, लेकिन एक चीज़ है, उस टाइम का जो आप परसेंटेज ऑफ उसमें देखोगे रोजगार का, मान लीजिए प्राइवेट सेक्टर में था या जो इंडस्ट्री आई थी, उसके अनुसार हरियाणा में बहुत ज़्यादा रोजगार था ना, हरियाणा में इतना पलायन था ना, इतनी बेरोजगारी थी। अच्छा दूसरी चीज़ थी, आप देखो जो चाहे वो किसान था, चाहे वो कर्मचारी था, चाहे सफाई कर्मचारी लगाए थे, आप एजुकेशन की बात करो तो कितने विश्वविद्यालय बनाए थे, रेलवे की बात करो तो आप रेलवे लाइन बिछाई थी, मेट्रो बहादुरगढ़ तक ले, बल्लभगढ़ तक लेके गए। अच्छा विश्वविद्यालय की बात कर लो, आप रोड की बात कर लो, मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर था या और था, हर चीज़ में विकास हुआ था, इंडस्ट्री आई थी। लेकिन आज क्या हुआ, आपने देखो कोई एक इंच भी रेल की लाइन बिछी हो, कोई मेट्रो की वो एक पिलर लगा हो, कोई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई हो, कोई एम्स का वो चीज़ हुई हो, तो किया क्या ही नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो 10 साल का राज था, उस टाइम लोगों ने देखा कि भाई ये आदमी एक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है जो तुम्हारा भला कर सकता है, लोगों का भला किया है। वो चाहे युवा था, गरीब था, मजदूर था, व्यापारी था, कर्मचारी था, सबका भला किया। तो आज उन लोगों ने एक ही आस है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ले सकते हैं जो तुम्हारा भला कर सकते हैं, और उसी में आस देखने लोग, उसी के उससे आज पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार है। अपने कहा फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं चुनाव के टाइम पाकर, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, क्या है कोई छोटी मिसाल थी हरियाणा प्रदेश की? एक चीज बताओ आप, ये कौशल का उसमें चीज में को कर दिया आपने, आप कहो भाई रोजगार दे दिया। एक PhD का बच्चा 15,000 रुपये, मेरे ख्याल में 3 स्केल है इसमें, कुछ 15,000, 16,000, 18,000 या 21,000 कुछ ऐसे हैं। एक चीज़ बताओ, मुझे पता है, मेरे पास भी ऐसे लड़के आते हैं। एक लड़का यहाँ से हमारे पेटवाड़ गांव से है, नारनौल लग रहा है, उसको 13,500 या 14,000 मिलते हैं जो भी काट के। तो एक चीज़ देखो, वो डेली अप डाउन नहीं कर सकता, वहाँ रहेगा तो 8-9 हज़ार का कमरा मिलेगा, फिर उसके खाने पीने के, फिर मान लो भिन्नम 2-3 दिन की छुट्टी होगी तो घर भी आओगा, तो फिर किराया 2-2.5 हज़ार तो घर दे के आओगा। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं, अगर मैं बुजुर्ग का मान जो सम्मान बनता है 6,000 बुढ़ी के, 6,000 बुढ़े के 12,000 रुपये हो गए, वो तो थोड़ा कौशल में हम ये डोल पिट्टा हमला मैंने रोजगार दे दिया, इतने तो घर बैठे दे देगा। कुलवंत मोर नारायण विधानसभा से दावेदारी ठोकते हैं कि कांग्रेस परिवार उनके ऊपर भरोसा जताएगा तो हम चुनाव लड़ेंगे हुड्डा साहब के आशीर्वाद से। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ, यदि मेरे पर विश्वास करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान, तो मैं नारनौंद की, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगा, नारनौंद हल्के की जनता की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। और यदि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हाईकमान ये कहते हैं बेटा नहीं, तो अपने लिए कोई नहीं मत, आज पार्टी वर्कर पहले भी काम करता था, आगे भी काम करता नहीं है। ये नहीं होता मोर साहब की भाई हमने काम कराया है, ग्राउंड बनाया है, कांग्रेस के इतने दिन से हम मेहनत कर रहे हैं, मन में मानते हो कि हमने इस तरह की मेहनत नहीं की, कांग्रेस ने भरोसा नहीं दिया। पार्टी क्या है, जो पार्टी एक चीज आप पर्सनल मेरे को नहीं देखती, पार्टी पूरा चीज सिस्टम को देखकर चलती, पूरा मतलब एक जनता या उस चीज को देखकर चलती। कई बार समीकरण नहीं होते, तो पार्टी का सच्चा सिपाही वही होता है जो पार्टी के साथ खड़ा रहे। ऐसे नहीं मान ले ये तो इसका मतलब मैं स्वार्थ होगा, मुझे मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो मैं भाग जाऊंगा, तो फिर मैं पार्टी का थोड़ा मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कांग्रेस पार्टी का वर्कर हूँ। वो जो भी जिम्मेवारी देंगे, चाहे कोई जिम्मेवारी दो, टिकट के मेरे को यहाँ पार्टी का उम्मीदवार बनाती है तो भी उस जिम्मेवारी पर खरा उतरूंगा, यदि मेरे को कोई और जिम्मेवारी देते हैं तो उस पर भी खरा उतरूंगा। ठीक है, अगर कांग्रेस परिवार ने आपके ऊपर भरोसा जताया, हुड्डा साहब का आपका ऊपर आशीर्वाद रहा, विजन क्या लेके चलोगे नारायण की जनता? देखो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ा जो 2 प्राइमरी वर्क जो चीज़ है, एक तो शिक्षा का, एक स्वास्थ्य का,
यहाँ दो चीज़ रोजगार का। भाई एक तो एजुकेशन का, आज देखो मेरे ख्याल में कितने तो स्कूल, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल कितने तो इन्हें बंद करने लग रहे हैं। अच्छा, दूसरा चीज़ इनका ये जो एजुकेशन को है ना प्राइवेटाइजेशन करने जा रहे हैं, मतलब ये धीरे धीरे इस चीज़ की तरफ चल रहे हैं। एजुकेशन जब तक आपको हर व्यक्ति तक एजुकेशन एजुकेशन का, शिक्षा का स्तर नहीं ऊपर उठेगा तो आप तरक्की नहीं कर सकते। दूसरा आपका स्वास्थ्य सेवाएं देखो, आप किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी CHC में, PHC में चले जाओ, आपको दवाइयाँ नहीं मिलेंगी, ना डॉक्टर मिलेंगे। तो वहाँ आपके जब तक ये दूसरी चीज़ है, स्वास्थ्य सेवाएं आपकी मजबूत होनी चाहिए, रूरल एरिया में, ग्रामीण में, अर्बन में, सब में। तीसरा आज जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी तो मेरे ख्याल में हरियाणा में सबसे ज़्यादा हो चीज़। आज का युवा तो आपने देखो गाँव के गाँव खाली हो रहे हैं और कितना रिस्क लेकर जा रहे हैं डोंकी के रास्ते, और लोग पता नहीं कितने कितने बच्चों की वहाँ मतलब पता ही नहीं चलता कहाँ गायब हो गए, क्या हो गया। तो बेरोजगारी तो एक चीज़ है ना, पहले जैसे मान लिया हमारे हुड्डा साहब के टाइम पर बहुत सारी इंडस्ट्री आई, कितने विश्वविद्यालय बने, वहाँ एक रोजगार पैदा हुए हैं। तो एक तो रोजगार पैदा होगा तो युवा पलायन नहीं होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ जो आज नशा की तरफ हरियाणा का युवा जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। क्राइम की तरफ जा रहा है, उस पर रोक लगेगी। जब युवाओं को रोजगार मिलेगा तो इस चीज़ से मतलब पीछे हटेगा युवा, क्योंकि जो उसको तभी जाता है जब वो उसको चीज़ नहीं मिलती, रोजगार नहीं मिलता, तो वह नशे की तरफ, क्राइम की तरफ झुकता है। कि बेरोजगार युवा है, अलग अलग कंट्रियों में पलायन कर रहा है। आपने रोजगार की बातें कर दी, अगर डॉक्टर कुलवंत मौर्य को कांग्रेस टिकट देती है या विधायक बनते तो युवाओं के लिए फैक्ट्री का रोजगार बना देंगे, बाहर नहीं जानी पड़ेगी उनको, वैसी ज़रूरत तो नहीं होगी। सर, एक चीज़ का फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। कोई भी फैक्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री कोई कहाँ पर जब स्थापित करते हैं तो उसमें धरती का जो टेम्परेचर वो बढ़ता है, आयरन बढ़ जाता है, TDS बढ़ जाता है उस पानी में। आप रोजगार तो दे दोगे, लेकिन जिस रोजगार के कारण कैंसर, गंभीर बीमारी लोगों में पैदा हो जाएंगी, उसकी रोकथाम कैसे? इंडस्ट्री आप जो चीज़ करें ना, वो कई तरह की इंडस्ट्री होती है, जिसमें मान ली कोई केमिकल की है, वो चीज़ की है, उसके लिए जगह निश्चित की जाती है। भाई इस जगह है जहाँ से लोगों को ज़्यादा प्रभावित ना हो, वो अलग अलग जोन बनते हैं। भाई इस मान ली किसी चीज़ की इंडस्ट्री किस चीज़ की है, तो अलग अलग जोन होकर अलग अलग जगह चिन्हित की जाती हैं भाई, ताकि लोगों का इस पर ज़्यादा प्रभाव भी ना हो। वो तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आपने पीछे भी देखा होगा, बहुत बड़ा विजन है इस मामले में। वो जो हरियाणा की जो पीछे जो आपने देखा होगा कितना मतलब हरियाणा नंबर 1 बन गया था। तो मैं मानता हूँ, मेरा विश्वास और जनता का भी विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में दोबारा फिर हरियाणा 1 अक्टूबर के बाद नंबर 1 बनने वाला है। आपने हमारे चैनल को समझिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। ये डॉक्टर कुलवंत मौर्य हैं और नारायण विधानसभा से टिकट का प्रबल दावेदार हैं, क्योंकि हुड्डा साहब को अपना आइडल मानते हैं, हुड्डा साहब को अपना नेता मानते हैं, और उनकी आस भी है कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होगा 1 अक्टूबर को, और जिस तरह से रिजल्ट 4 अक्टूबर को आने वाला है, उसमें कांग्रेस में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के CM होंगे। यही आस और उम्मीद के साथ में डॉक्टर कुलवंत मौर्य नारायण विधानसभा के हर एक गाँव में जाते हैं, हर एक वोटर से मिलते हैं और कांग्रेस परिवार को लगातार मजबूत होने के लिए उनसे संपर्क कर रहे हैं। डॉक्टर कुलवंत मौर्य की आपने बात सुनी है, हुड्डा साहब के प्रति कितने आश्वस्त हैं, और जो 10 साल पूर्व में हुड्डा साहब की सरकार ने काम किए थे हरियाणा प्रदेश में, और आज बीजेपी के राज में जो बदहाली युवाओं की हो रही है, ऐसा कुलवंत मौर्य का कहना है। कुलवंत मौर्य साहब के अपने विचार सुने, कितने सहमत और संतुष्ट हैं, सब कमेंट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिए। और डॉक्टर कुलवंत मौर्य ने कितना भाईचारा कमा रखा है, नारायण विधानसभा के हर एक गाँव की ग्राउंड रिपोर्ट आपने हम दिखावांगे टोटल खबर हरियाणा के माध्यम से। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। शुक्रिया, धन्यवाद।